कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग हमेशा खुद के बारे में ही बात करते हैं, मीटिंग हो या आम बातचीत, हर बात का केंद्र वो खुद होते हैं। शुरू में लगता है कि शायद ये आत्मविश्वासी हैं, कामयाब हैं, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी आदत दिखाई देने लगती है। जब भी कोई अपनी तारीफ बताता है या तुरंत अपनी एक बड़ी तारीफ का जिक्र करने लगते हैं। अगर किसी की सराहना हो तो ये बेचैन हो जाते हैं और सबसे अजीब बात, ये हमेशा दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। असल में यही है नार्सिज्म, यानी खुद से बहुत ज्यादा प्यार। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि नार्सिज्म सिर्फ खुद से प्यार नहीं, यह एक मानसिक आदत है जहाँ इंसान को लगातार दूसरों की मंजूरी, तारीफ की जरूरत होती है। असल जिंदगी में देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोग हर छोटी चीज पोस्ट करते हैं, जैसे कॉफी पी रहे हैं तो पोस्ट कर रहे हैं, जिम गए तो पोस्ट कर रहे हैं, हर सेल्फी के साथ कोई बड़ी बात। यह सिर्फ शेयर करना नहीं, बल्कि हर वक्त ध्यान पाने की तलाश है। ऑफिस में भी मिलते हैं ऐसे लोग। टीम मीटिंग में अगर कोई आइडिया देता है तो ये कहेंगे, एक्चुअली मैं पहले से यही सोच रहा था। हमेशा क्रेडिट लेने की कोशिश और गलती दूसरों पर डालने की जल्दी। यहीं पर बात और गहरी होती है। ऐसे लोगों में दूसरों का दर्द समझने की क्षमता बहुत कम होती है। अगर आप परेशान हैं और उनसे बात करें तो 2 मिनट में बातचीत उनकी अपनी परेशानी पर आ जाएगी। एक आम उदाहरण है, आप बताते हैं कि आपकी नौकरी चली गई। एक सामान्य इंसान कहेगा, अरे नहीं, कैसे हुआ, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? लेकिन ऐसा व्यक्ति कहेगा, मेरे साथ भी पिछले साल ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैंने तो 3 कंपनियों से बेहतर ऑफर ले लिए थे। देखिए, आपकी तकलीफ को उन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी बना दिया। असली पेचीदगी यहाँ है कि ये सब जानबूझकर नहीं करते। उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वो दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। अंदर से इनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है। ऊपर से आत्मविश्वास दिखता है, लेकिन भीतर से ये बहुत असुरक्षित होते हैं। यही कारण है कि अगर इनकी कोई हल्की सी भी आलोचना करे तो ये बहुत बचाव में आ जाते हैं। तुम समझते क्या हो, मैं कौन हूँ पता है, ऐसी बातें निकलती हैं। रिश्तों में यह आदत और भी साफ दिखाई देती है। शुरुआत में ये बहुत आकर्षक होते हैं, बड़े इशारे, महंगे तोहफे, हर वक्त ध्यान देना। साथी को लगता है वो खास है, लेकिन धीरे धीरे काबू करना शुरू हो जाता है। तुम्हारे दोस्त बोरिंग हैं, घर वाले तुम्हें समझते नहीं, धीरे धीरे साथी को सबसे अलग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी तरह की होड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो ध्यान की हो या भावनात्मक जुड़ाव के। लेकिन असली बात अभी बाकी है। जब यह आदत बहुत बढ़ जाए तो उसे मनोविज्ञान में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एनपीडी कहते हैं। लेकिन हर एक ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति एनपीडी नहीं होता है। हम सभी में थोड़ी बहुत ऐसी आदतें होती हैं। खुद का ख्याल रखना, अपनी कामयाबी पर खुश होना, ये सामान्य है। परेशानी तब होती है जब यह बहुत ज्यादा हो जाए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे। एक दिलचस्प बात, सोशल मीडिया ने इस सोच को बढ़ावा दिया है। लाइक, कमेंट, शेयर, फौरन खुशी मिलती है इससे। कुछ लोग इस तारीफ के आदी हो जाते हैं। मशहूर हस्तियों की दुनिया भी इसमें भूमिका निभाती है। बेहतरीन जीवन शैली हर वक्त चर्चा में रहती है। ऐसे मानक बनते हैं जो हकीकत में दूर हैं, और आम लोग भी वैसा ही दर्जा चाहने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल आता है कि यह सोच बनती कैसे है। बचपन के अनुभवों का बहुत बड़ा असर होता है। कुछ मामलों में बहुत ज्यादा तारीफ होती है। माँ बाप हर छोटी चीज के लिए तुम सबसे अच्छे हो ऐसा कहते हैं। बच्चों को लगता है कि वह सच में खास हैं, बाकी सब साधारण है। दूसरी तरफ उपेक्षा होती है। भावनात्मक जरूरतें नजरअंदाज होती हैं। जो बच्चा ध्यान पाने के लिए अजीब हरकतें करने लगता है और यह आदत बड़े होने पर भी बनी रहती है। माँ बाप के तरीके का भी असर होता है। जो माँ बाप अच्छे नतीजों पर ही प्यार देते हैं, जैसे नंबर लाओ तो प्यार मिलेगा, इससे बच्चा सीखता है कि कामयाबी से ही उसकी अहमियत तय होती है। यहीं पर बात और उलझ जाती है। काम की जगह पर ऐसे बॉस बहुत आम है, क्योंकि आत्मविश्वास और खुद को आगे करना शुरुआत में कामयाबी दिलाता है, लेकिन लंबे समय में टीम का हौसला टूटता है। नई सोच रुक जाती है, क्योंकि हर आइडिया को उसका हक नहीं मिलता। एक आम स्थिति देखते हैं। आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसा बॉस कहता है, बढ़िया आइडिया। दरअसल मैं भी ऐसे ही सुझाव देने वाला था, और मीटिंग के बाद बड़े अफसरों को बताता है कि यह उसका आइडिया था। नेताओं में भी यह आदत दिखती है। बड़े बड़े वादे, गलती दूसरों पर डालना, अपनी छवि को सबसे ऊपर रखना। इतिहास में कई तानाशाहों में ऐसी आदतें बहुत ज्यादा थी।
अब सवाल यह आता है कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो क्या करें। पहली बात, अपनी सीमाएं तय करनी पड़ेंगी, ना कहना सीखना होगा। ऐसे लोग हमेशा सीमाएं तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार झुक गए तो यह आदत बन जाएगी। ग्रे रॉक तरीका भी काम आता है, यानी उबाऊ जवाब देना, कम प्रतिक्रिया देना, क्योंकि ऐसे लोग नाटक और ध्यान से पनपते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, अपने मन का ख्याल रखना, इनके चालाकी भरे तरीकों से बचना। गैस लाइटनिंग यानी आपको यह शक करवाना कि आप ही गलत हैं, यह बहुत आम है। अगर रिश्ता बहुत तकलीफ देह हो गया है तो किसी मनोचिकित्सक की मदद लेना जरूरी है। इससे इस स्थिति से निपटने का तरीका सीखा जा सकता है। यह एक जरूरी बात है। खुद पर भरोसा रखना और नार्सिज्म में बहुत फर्क है। खुद पर भरोसा रखने वाले लोग दूसरों को ऊपर उठाते हैं, ऐसे लोग दूसरों को नीचे गिराते हैं। खुद पर भरोसा रखने वाला कहेगा हमने अच्छा काम किया, ऐसा इंसान कहेगा मैंने अकेले सब कुछ किया है। खुद से प्यार खुद को जानना होता है, अपनी अच्छाइयाँ और कमजोरियाँ दोनों मानना। नार्सिज्म में झूठी बड़ाई होती है और कमजोरियाँ मानने से बचना। बदलाव मुमकिन है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि परेशानी उनमें नहीं बाकी सब में है, इसलिए वो मदद नहीं लेते। बदलाव तभी आता है जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, जैसे नौकरी जाना, रिश्ता टूटना, सबसे अलग हो जाना, तब जाकर खुद पर सोचना होता है। इलाज में सीबीटी और डीबीटी जैसे थेरेपी मददगार होती है। दूसरों का दर्द समझना सीखना, अपनी सही तस्वीर बनाना, अच्छे रिश्ते बनाना सीखना, ये सब धीरे धीरे होता है। परिवार और दोस्तों का साथ भी बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ उसकी गलत आदतों को बढ़ावा देने से बचना जरूरी है। थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो आज के जमाने में यह सोच बढ़ रही है। आगे निकलने की ओर दिखावे की जिंदगी, फौरन खुशी, ये सब बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया के तरीके भी इसे उकसाते हैं। जो चीज ज्यादा ध्यान खींचे वो आगे बढ़ाती है, और विवाद और खुद को दिखाना ध्यान खींचता है। पढ़ाई के तरीके में भी बदलाव की जरूरत है। मिलकर काम करने को बढ़ावा देना, दूसरों का दर्द समझना और भावनात्मक समझ बढ़ाना, इससे बेहतर इंसान बन सकते हैं। काम की दुनिया में भी जागरूकता बढ़ रही है। टीम के आधार पर परखना, चारों तरफ से राय लेना और अगुवाई सीखने के तरीकों पर भावनात्मक समझ शामिल करना। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें खुद की भी आदतें पहचाननी होंगी। क्या हम हमेशा बातचीत को अपनी तरफ मोड़ते हैं? क्या हमें आलोचना सुनने में तकलीफ होती है? क्या हम दूसरों की कामयाबी पर सच में खुश होते हैं? खुद को जानना एक हमेशा चलने वाला काम है। ध्यान लगाना, दूसरों की नजरों से सोचने की कोशिश करना, शुक्रगुजार रहना, ये सब अच्छे इंसान की निशानियां हैं। यहाँ समझने वाली गहरी बात यह है, हर इंसान के अंदर अहंकार होता है। यह बचाव का एक तरीका है। परेशानी तब होती है जब यह बहुत बढ़ जाए और दूसरों का दर्द समझने की क्षमता को बढ़ावा देने लगे। संतुलन बहुत जरूरी है। खुद पर भरोसा होना चाहिए लेकिन घमंड नहीं। खुद का ख्याल रखना चाहिए लेकिन स्वार्थ नहीं। अच्छे नार्सिज्म भी होते हैं। खुद की देखभाल करना, अपनी सीमाएं तय करना, खुद के लिए बोलना, ये सबसे जरूरी है। तकलीफ दे बात होती है जब दूसरों को नुकसान पहुंचने लगता है। बदलाव के सफर में धैर्य और लगातार कोशिश चाहिए। इंसान की आदतें एक रात में नहीं बदलती हैं। माहिर की मदद, साथ देने वाले रिश्ते और सबसे जरूरी सच बदलने की चाह, ये सब मिलकर बढ़ावा मुमकिन बनाते हैं। असल में नार्सिज्म एक ढाल है। गहरी सुरक्षाओं को छुपाने के लिए जब ये अंदर की परेशानियां सुलझती हैं तो असली इंसान सामने आता है। और जब इंसान को समझ आता है कि असली ताकत कमजोरी मानने में है, जुड़ाव में है, दूसरों के काम आने में है, तब सच्ची चंगाई शुरू होती है। शायद परेशानी बाहर नहीं, हमारी सोच में होती है, और जब सोच बदलती है तो रिश्ते भी बदलने लगते हैं। इस पर सोचिए, हम फिर लौटेंगे। इस स्क्रिप्ट को लिखा है मिस्टर अंशुमन ने और इसे शूट और एडिट किया है टीम पिक योर पिक ने।